कई बार होता है कि कुछ लोग जो सफलता को बहुत ही जल्दी अर्जित कर लेते हैं, वे हर जगह अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ऐसे में क्या होता है कि कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते हैं। अगर आप अपनी सफलता का जबरदस्ती लोगों में ढिंढोरा पिटवा रहे हैं, तो लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी बोलकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान आप किसी कमजोर का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान तो कद से आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में आपसे जब वह बड़ा हो जाएगा तो आज जो रवैया आपका उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़ा नहीं बन सकते हैं। एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के घर में पहुंच गया। लोगों ने छेड़खानी की तो वह बहुत ही गुस्सा हो गया, जिससे घर में जो तलवार पड़ी हुई थी उसी को लपेटकर कसने लगा और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की भांति काटता रहता है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो उसे कतई माफीनामा गए और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। का संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उस समय शांत हैं, तो यह आदर सम्मान देने की निशानी होती है। इससे न कोई छोटा होता है और न ही बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप या तो वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। वहां पर आपको चुप रहना ही चाहिए जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहां आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्टकारी होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। जल्द ही आप किसी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग न डालें। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए, तो ही आप वहां पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। रहना चाहिए आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहने में ही भलाई है। के सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है। यदि आपने कुछ कहा है तो नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। जब कोई नहीं समझे आपकी भावना, यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही बाद में। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए। इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे।
बल्कि वह इसलिए भी बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाते हैं। पर दुष्ट प्रकृति के लोग रह रहे हों और गाली गलौज कर रहे हों तो आप वहां पर मत जाइए। ऐसी जगहों से आप चुपचाप निकल जाएं, अर्थात अपनी प्रतिक्रिया दिए बिना आप वहां से चले जाएं, क्योंकि जिसकी जुबान खराब होती है, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, उनको आप ऐसे समय में नहीं समझा सकते हैं। जब उनका दिमाग पूरी तरह से शांत हो जाए तभी वह आपकी बात सुनेंगे।